हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन दिया हो हमें, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज हम वो मेथड्स देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस लगाएंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को सीखने से पहले हम कुछ छोटा सा एक क्लास 9 का रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि आयन्स आते हैं और उसको हम अगर कोई केमिकल फॉर्मूला बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा पहले रिवीजन लगा लेते हैं, फिर हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस को आगे देखते हैं। आपके सामने मैंने लिखे हुए क्लास 9 के जो आयन्स है, ठीक है, ये आयन्स आपको याद होने चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो कि पॉजिटिव आयन्स दिए हैं, नेगेटिव आयन्स है। ठीक है, पॉजिटिव आयन में 3 चार्जेस, +1, +2, +3, ठीक है, +4 भी हो सकता है। दिस आर द वैलेंसी। नेगेटिव आयन दैट आर -1, -2 और -3। ये सारे चार्जेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास 9 में याद नहीं रखा तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसे अच्छे से याद रख लो। ठीक है, काफ़ी आसान होता है बेसिकली ये। +1 चार्ज में देखो एमोनियम है, NH4+, कॉपर, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारे +1 के चार्ज। +2 में बेरियम है, कैल्शियम है, कॉपर, आयरन, लीड, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, टिन, स्ट्रोंशियम, निकल। ठीक है, सारे तो हम यूज़ नहीं करते अभी फिलहाल। जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, बेरियम, ये सारे हमें काफ़ी यूजफुल रहते हैं। चार्जेस में देख लो, +3 चार्ज में एल्यूमिनियम है, +3 में आयरन +3। देखो यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, क्योंकि आयरन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कॉपर भी सेम है, देखो यहाँ पे। फिर +4 में लीड देख लो, यहाँ पे लीड है 4 Pb+4, टीन है Sn+4। ठीक है, नेगेटिव आयंस में जो सारे इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोराइड फॉर्म क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, देन नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज HCO3-। ठीक है, ये सारे काफ़ी यूजफुल रहते हैं हमें। यहाँ पे देखो परमैंगनेट है, KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो MnO4-। ठीक है, -2 चार्ज में कौन से आएंगे, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, सल्फेट। ठीक है, बुक में ऐसे ये दिस इज द न्यू फॉर्म सल्फेट। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सल्फेट। ओके, सल्फेट। ओके, दिस इज द न्यू फॉर्म। न्यू प्रोनाउंसिएशन इज सल्फेट, दिस इज सल्फेट। ओके, नाउ सी हाइड्रोजन फॉस्फेट है, HPO4 क्रोमेट CrO4 और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 -3 चार्ज में रहते हैं नाइट्राइड N3 फॉस्फेट PO4 बहुत सी सारे चार्ज है यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको ये याद करना है, 9th में आता था ये सारी चीज़ें। अभी इसकी मदद से हम कोई भी एक मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो जनरेट करते हैं। केमिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे इसका, मान लो कि हमें बनाना है, सी इट इज लाइक दिस। यहाँ पे आपको पॉजिटिव आयन लेना है, यहाँ पे आपको नेगेटिव आयन लेना है। एक कैटायन लो, एक एनायन लो, फिर उसका नीचे जो भी चार्ज रहा वो लिखो और इसे बस ऐसे क्रॉस कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कोई एक पॉजिटिव आयन, पोटेशियम लिख लो, पोटेशियम। ठीक है, तो उसका चार्ज क्या है, +1। एक नेगेटिव ले लो, ठीक है, यहाँ से मान लो एक हमने सिलेक्ट किया ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH, उसका चार्ज क्या है, -1। क्रॉस करोगे तो ये बनेगा KOH। नेम विल बी पोटेशियम और OH दैट इज हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऐसी सब चीजें हमने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में लर्न की हुई है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक और सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं कैल्शियम दैट इज Ca, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Ca दैट इज +2। ओके, एक एनायन सिलेक्ट कर लो, यहां से कोई भी एनायन यहां से ले लो, मान लीजिए कार्बोनेट लिया हमने, CO3 दैट इज 2-। अभी देखो इसका नेट रेशियो क्या होगा, 1:1। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, बढ़िया है। सो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमने क्लास 9 में पढ़ी हुई है। तो ऐसे हम सब सारे जो कंपाउंड है वो बना सकते हैं। एक और यहाँ पे स्पेस है तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से एक सिलेक्ट कर लो, +2 वाला, +3 वाला ले लेते हैं। एल्यूमिनियम पॉजिटिव ले लो, एक Al, एक एनायन ले लो, कैटायन ले लिया एल्यूमिनियम, एनायन ले लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो इसका कितना है चार्ज, दैट इज 3, इसका कितना है, दैट इज 1। ठीक है, ये +3 है, ये 1 है। से यहाँ पे आपको साइन कंसिडर नहीं करना, ठीक है, प्लस माइनस। सो डायरेक्टली यू कैन राइट Al, that is L into 1, this is Cl3. So AlCl3. So its name will be aluminium chloride. So its name will be aluminium chloride. It's very simple. ठीक है, so ऐसे कई सारे रिएक्शंस आप बना सकते हो, खुद से ट्राई करना। ओके, मान लीजिए यहाँ से +1 ले लिया Ag, तो ये Ag+ है। अगर यहाँ से एक नेगेटिव कैटायन एनायन सिलेक्ट कर लेते हैं तो मान लीजिए नाइट्रेट रख देते हैं, सो NO3, सो दिस विल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स यू कैन कंसिडर, राइट। सो जल्दी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास है, बेसिक चीज़ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में इसे बड़ी अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ते हैं आगे। मेथड्स टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन रहा तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, उसकी मेथड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड, ट्राई करो, हो जाए तो हो जाए। ठीक है, एंड सेकेंड मेथड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज ABCD मेथड। ठीक है, दूसरी मेथड कौन सी है, ABCD मेथड। बहुत ही मजेदार मेथड है, मैथमेटिकल फॉर्म में हम केमिकल रिएक्शन को बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे अभी, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस मेथड को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं देख लेते हैं। एग्जांपल कंसीडर कर लो। सबसे पहले मान लीजिए एक रिएक्शन है Fe plus H2O that forms Fe3O4 plus H2। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है। अगर हमें इस रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है तो सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि यहाँ पे Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है यहाँ पे रिएक्टेंट के पास। ठीक है, रिएक्टेंट में कितने, 3 एलिमेंट है, Fe, H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में, यहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं, Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे Fe कितने हैं, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे देखो एक Fe है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ठीक है, सो यू कैन क्लियरली सी, देख लो आप, ये अनबैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, सो बेसिकली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्केलेटल रिएक्शन। ठीक है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसीलिए तो हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, वही तो हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो अभी देखो कैसे बैलेंस करेंगे इसको। सबसे पहले मैं जो टारगेट करता हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है, उसको टारगेट बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो हम सबसे पहले ट्राई ये करेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 बनाना है तो प्लेस इट ओवर हियर। ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गए अभी, तो ऑक्सीजन को हमने बना दिया 4। ठीक है, रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो देखो हाइड्रोजन में भी चेंज आया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, 4 × 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अगर इसको 8 करना है तो यहाँ पे भी 4 रख दो। तो इस चेंज के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। अभी देखो Fe, आयरन देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक Fe है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रख दो, 3। सी यू कैन ओनली राइट द कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर हियर।
ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे 3 नहीं लिख सकते, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यू कैन जस्ट प्लेस द कोफिशिएंट ओवर हियर। ये 4 ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप नंबर्स को रख सकते हो। ठीक है, नीचे कुछ मत रखना, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया, तो आयरन कितने हो गए 3। तो अब भी देख लो, दोनों बैलेंस है, 3 8 4, यहाँ पे भी 3 8 4, सो दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, तो फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होगा? बैलेंस्ड रिएक्शन will be 3Fe plus 4H2O will form Fe3O4 plus 4H2। ठीक है, दिस इज द फाइनल कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। सो ये हीटेड ट्रायल का एग्जाम्पल था। ठीक है, हमने ट्राई करते हुए, हमने ऑब्जर्व करते हुए पूरा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको आइडेंटिफाई किया और रिएक्शन को बैलेंस किया। ठीक है, सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस एग्जाम्पल को अपने कॉपी में लिख लो, फिर इसके बाद एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस बार हम रिएक्शन है वो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ड रिएक्शन क्या होगा? इफ इट इज गिवन बेरियम क्लोराइड plus aluminium sulfate that forms barium sulfate plus aluminium chloride। मान लीजिए एक वर्ड रिएक्शन दिया है आपको ऐसा कुछ। ठीक है, और इसको हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें इसका स्केलेटल रिएक्शन बनाना होगा। ठीक है, अभी देखो, इसमें से कन्वर्ट करने के लिए ही मैंने आपको 9th का बेस अभी करवाया था कि बेरियम क्लोराइड अगर हमें दिया है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, सो बेरियम का वैलेंसी कितना होगा? बेरियम का वैलेंसी कितना है? +2। क्लोराइड का कितना है? -1। तो दिस इज एक्चुअली BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। क्लियर है? एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम का कितना है वैलेंसी? +3। सल्फेट दैट इज SO4। ठीक है, ये -2, तो एक्चुअली दिस इज Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। सो ये होगा Al2SO4 थ्राइस। ओके, यहाँ पे देख लो बेरियम सल्फेट बन रहा है, सो बेरियम दैट इज +2, सल्फेट भी +2 है। ठीक है, सो इट विल बी डायरेक्टली BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये +3 ये +1, सो दिस विल बी एक्चुअली AlCl3। ठीक है, यहाँ पे लिख लो क्लोरीन 1, सो दिस इज AlCl3। बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्केलेटल रिएक्शन को जनरेट कर सकते हो, पहले अनबैलेंस्ड रिएक्शन को। अभी इसको हमें बैलेंस रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो भी सारे एलिमेंट्स है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। बेरिलियम है, क्लोरीन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इतने एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो RHS में भी उतने एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, सो बेरियम कितना है यहाँ पे? 1, क्लोरीन 2, एल्यूमिनियम दैट इज 2, सल्फर दैट इज 3 और ऑक्सीजन 4 3 12। ठीक है, सो जो रिएक्टेंट पार्ट है उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें, इतने एलिमेंट्स है। यहाँ पे देख लो बेरियम कितना है? 1, सल्फर कितना है, सॉरी क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन कितना है? 3, एल्यूमिनियम कितना है? 1, सल्फर कितना है यहाँ पे? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। बढ़िया है, तो स्टार्ट कर दे। कोई भी नॉन मेटल ले लो, क्लोरीन, ऑक्सीजन, उसको बैलेंस करने की ट्राई कर लो। ठीक है, सबसे पहले SO4 ही देख लो, पूरा SO4। SO4 कितना है? 3 है, यहाँ पे SO4 1 है, तो यहाँ पे 3 रखो। ओके, SO4 पूरा 3 हो गया। नाउ सी, SO4 3 हो गया तो बैरियम कितना है? बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ पे भी 3 रख दो। अगर बेरियम 3 हो गया तो क्लोरीन चेंज हुआ, यहाँ पे ये 3 2 6, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ पे 3 क्लोरीन है। यहाँ पे कितने क्लोरीन है? यहाँ पे 3 क्लोरीन है।
तो 3 क्लोरीन हो रहे हैं, वहाँ पे कितने 6, सो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, ठीक है। 2 एल्यूमिनियम हो गए, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी कितने हैं 2 एल्यूमिनियम। सो एक्चुअली एवरीथिंग इज बैलेंस, ठीक है, अभी सब बैलेंस हो गया ऐसा हमें लग रहा है। सो अगेन चेक कर लो एक बार, बेरियम यहाँ पे कितना हो गया 3, क्लोरीन कितना हो गया 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो रहा है रिएक्टेंट पार्ट का, ठीक है। अभी प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं, बेरियम कितना है 3, क्लोरीन कितना है 3 2 6, एल्यूमिनियम कितना है 2, सल्फर कितना है यहाँ पे 3, ऑक्सीजन कितना है 12। तो ये भी 3 6 2 3 12, 3 6 2 3 12, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है। सो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन is 3BaCl2 plus Al2 SO4 thrice, that forms 3BaSO4 plus 2AlCl3। बढ़िया है, आसान तरीका था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। सो जल्दी से ये एग्जांपल नोट कर लो अपने कॉपी में, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं ABCD मेथड। ABCD मेथड मैथमेटिकली हम इसको कितनी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए तो अब लर्न करते हैं हम दूसरी टेक्निक, जो क्या है ABCD मेथड, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ABCD मेथड से। सबसे पहले आसान सवालों से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल कंसीडर कर लो, H2 plus O2 विल फॉर्म H2O। तो सबसे पहले इस मेथड में आपको करना क्या है कि कोफिशिएंट्स लगा दो, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगा दो यहाँ पे A, B, C, ठीक है। यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दो A, B, C। यहाँ पे 3 है, ठीक है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, ठीक है। जितने भी हो लगा दो A B C D E लाइन से, ठीक है। अभी यहाँ पे एलिमेंट्स देख लो, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं 2। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने होंगे 2A, हाइड्रोजन इज एक्चुअली 2A, दिस एरो मीन्स इट इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2C। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, 2A इज इक्वल टू 2C। यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो कितने हैं 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, दैट इज C। सो अभी हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गए। अभी क्या करना है, हमें लेट करना है, दिस इज एलिमेंट एंड दिस आर इक्वेशंस, ठीक है। हमें अभी एलिमेंट को कोई भी एक वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है A, B और C, किसी भी एक वेरिएबल को लेट करना है। लेट कर लो, लेट A इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर A 1 रहेगा तो C कितना होगा, सो C विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, A इक्वल टू C है इसलिए A 1 हुआ तो C क्या होगा 1, C 1 रखो तो B क्या होगा 2B इज इक्वल टू 1, सो B विल बी इक्वल टू 1/2, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों वेरिएबल आ गए A, C और B। सबसे पहले आपको लेट करना है, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को लेट कर लो, ठीक है। सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट्स रख दो सारे, दैट इज H2 सबसे पहले, H2 प्लस B क्या आया 1/2 O2, दैट फॉर्म्स C क्या आया दैट इज 1। तो ये रिएक्शन भी सही है। अगर यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी 2H2 प्लस O2 विल फॉर्म 2H2O। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बढ़िया है, आसान थी टेक्निक। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। N2 प्लस H2 विल फॉर्म NH3, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस का एमोनिया का बहुत ही फेमस रिएक्शन है एमोनिया बनाने का, ठीक है। N2 प्लस H2 विल फॉर्म NH3। तो कोफिशिएंट रख दो N2
BH2CNH3। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो है, तो एलिमेंट कौन से है लिख लो। एलिमेंट है नाइट्रोजन। इक्वेशन क्या बनेगा इसका, इक्वेशन 2A, इक्वेशन विल बी 2A यहाँ पे इज इक्वल टू C। बढ़िया। फिर हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 2B और यहाँ पे 3C। बढ़िया। यहाँ पे देखो दोनों में C है, ठीक है, सो लेट कर लो C को, यहाँ पे लेट C इज इक्वल टू 1। अगर C को 1 लेट कर लिया तो A कितना आएगा, A विल बी इक्वल टू 1/2, B विल बी इक्वल टू 3/2। सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या आएगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगा इसका, दैट इज 1/2 N2 प्लस B कितना आया 3/2 H2 और C कितना आ रहा है NH3। मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को 2 से, तो यहाँ पे क्या होगा N2 प्लस 2 कैंसल, सो दिस विल बी 3H2 विल फॉर्म 2NH3। फ्रैक्शन हटाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बहुत ही आसान टेक्निक है। दिस मेथड इज टर्म्ड एज ABCD मेथड, ठीक है। धीरे धीरे हम कुछ टफ सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये काफ़ी आसान से सवाल थे, बट आप कोई भी रिएक्शन हो इसको ABCD मेथड इस टेक्निक से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस 2 रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट डाउन करो, फिर कुछ और रिएक्शन को हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले AAl प्लस BO2 विल फॉर्म CAl2O3। ओके, अभी लिख लेते हैं एलिमेंट्स और उसके कुछ इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस बन रहे हैं नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम के रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे एक है एल्यूमिनियम A, यहाँ पे कितना है 2C, A इज इक्वल टू 2C। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2B, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3C। ओके, सो नाउ लेट C इज इक्वल टू 1। यहाँ पे C को 1 लेट कर लो, ठीक है, तो आसानी से A और B का वैल्यू मिल जाएगा। सो C का वैल्यू अगर 1 है तो A कितना होगा 2, B का वैल्यू कितना होगा, C का वैल्यू 1 रखो तो B का वैल्यू क्या आएगा 3/2। सो B विल बी इक्वल टू 3/2। तो अभी सारे वैल्यूज को यहाँ पे रिएक्शन में रख दो। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या आएगा इसका 2Al प्लस B कितना है 3/2 O2 दैट विल फॉर्म Al2O3। अगर फ्रैक्शन को हटाना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 4Al प्लस 3O2 विल फॉर्म 2Al2O3। ओके, सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फोर्थ, दैट इज वी कैन कंसिडर Zn प्लस HCl दैट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ये सेम रिएक्शन हमने एक्टिविटी नंबर 2 में देखा था जहाँ पे हमने H2SO4 यूज किया था। ठीक है, इसलिए अभी मॉडिफाई करके मैंने HCl लिख दिया। सो Zn प्लस HCl विल फॉर्म ZnCl2 प्लस H2। सो A Zn प्लस B HCl, C ZnCl2 प्लस D H2। तो एलिमेंट्स और इक्वेशंस। यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स जो भी हमने कंसिडर किए उसमें रिएक्टेंट में 2 थे और प्रोडक्ट में 1, सो ABC आ रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो टोटल 4 यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट कंपाउंड्स है, Zn, HCl, ZnCl2 और H2। सो हमने ABCD। ठीक है, अगर 5वां कंपाउंड आए तो आप E भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे Zn HCl, तो यहाँ पे लिख लो Zn H और Cl।
तो तीनों के लिए जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बन रहे हैं, ठीक है, वो लिखते हैं। Zn के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे A, यहाँ पे C, ठीक है। Zn यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। हाइड्रोजन के लिए देखो, यहाँ पे B है, हाइड्रोजन यहाँ पे B है, यहाँ पे 2D, दैट विल बी 2D, ओके। क्लोरीन के लिए देखो, यहाँ पे B है, एक क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, सो 2C, ओके। सो नाउ लेट एनीवन, लेट C इज इक्वल टू 1, मान लीजिए हमने C को 1 रखा है, सो A विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, ठीक है। C 1 है तो A भी 1 होगा। नाउ सी दिस रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन, B इज इक्वल टू 2C, सो C 1 है, सो देयरफॉर B विल बी इक्वल टू 2। अभी ये इक्वेशन देखो, B इज इक्वल टू 2D, ओके, B इज इक्वल टू 2D, तो B का वैल्यू क्या है, 2, सो 2 इज इक्वल टू 2D, so therefore D will be equal to 1, ठीक है। तो हमारे पास A, B, C और D चारों के वैल्यूज आगे रख दो ऊपर। सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, सो Zn दैट इज 1 प्लस B का वैल्यू 2 है, सो 2HCl, C और D दोनों का वैल्यू 1 है, सो दिस विल बी ZnCl2 प्लस H2। So this is the final balanced chemical reaction that we are having, ठीक है। यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, Zn 1 हो गया, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो जल्दी से ये 2 एग्जाम्पल और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स और आगे देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। H2CO3 plus KOH that forms K2CO3 प्लस H2, ओके। तो इसे बैलेंस करते हैं, तो लिख लेते हैं A H2CO3 प्लस B KOH विल फॉर्म C K2CO3 प्लस D H2O, ओके। कोफिशिएंट्स लिख लिए हमने। अभी एलिमेंट्स और इक्वेशंस, एलिमेंट्स और इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो एलिमेंट्स देखते हैं पहले, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ गया है। तो यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट्स है, तो 4 इक्वेशन बनेंगे अलग अलग, तो देयर विल बी डिफरेंट 4 इक्वेशंस। सो हाइड्रोजन 2A, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो प्लस B, ठीक है। इक्वेशन इस तरह फॉर्म करना है, ये 2A, यहाँ पे 1 है तो B, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे, ये रहा, तो this will be 2D, okay। now let's check it for the carbon, कार्बन के लिए A, so A, यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे है, so is equal to C, यहाँ पे कार्बन नहीं है, so A will be equal to C। ऑक्सीजन के लिए देखो, this will be 3A, sorry यहाँ पे है ऑक्सीजन, so this will be 3A plus B, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3C, 3 into C, तो 3C, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, सो प्लस D, ठीक है। ऑक्सीजन चारों के पास है। ऑक्सीजन के बाद पोटेशियम की बारी, सो यहाँ पे पोटेशियम है B, यहाँ पे 1 है, पोटेशियम यहाँ पे कितना है 2C, बढ़िया हो गया, आसान था। तो अभी हम लेट कर लेते हैं एक वैल्यू कोई भी, सो लेट कर लो C इज इक्वल टू 1, C को लेट करोगे सो A मिल जाएगा, A विल बी इक्वल टू 1, यहाँ से देखो B मिल जाएगा, B विल बी इक्वल टू 2, बहुत ही आसान था, C, A और B, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चारों इक्वेशन सॉल्व करना है आपको एक वेरिएबल लेट कर लेना है, बाकी के वेरिएबल्स जो होंगे वो अपने आप बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये आया A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, अभी हमें D फाइंड करना है, तो D यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, सो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन कंसिडर करके आप D को निकाल सकते हो। So 2A plus B is equal to 2D. So this is 2 into 1, B is equal to 2, 2D. So 4 is equal to 2D. So D का वैल्यू क्या बन रहा है 2. ओके, सो चारों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दैट विल बी H2CO3 प्लस B कितना है 2, सो 2KOH will form C कितना है 1, सो K2CO3
प्लस डी कितना आया 2, सो 2H2O. सो दिस इज अवर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. सो जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. NH3 प्लस Cl2 विल फॉर्म N2 प्लस NH4Cl. ठीक है, चलिए अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले A NH3 प्लस BCl2 विल फॉर्म CN2 प्लस D NH4Cl. बढ़िया, तो अभी एलिमेंट्स लिख लो और इक्वेशंस लिख लो. सो एलिमेंट सबसे पहले नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन. यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. तो नाइट्रोजन कितने हैं? सबसे पहले यहाँ पे A इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन? 2C और यहाँ पे D. सो पहला रिएक्शन बन रहा है A इज इक्वल टू 2C प्लस D. ओके, नाउ सी चेक इट फॉर द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे 3A, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है 4D. ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4D. क्लोरीन देख लेते हैं. यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे है, सो दैट इज इक्वल टू D. ठीक है, तो यहाँ पे देखो D हम लेट करेंगे तो हमें A और B का वैल्यू मिल जाएगा. सो लेट, यहीं पे लिख लेते हैं, लेट D इज इक्वल टू 1. अगर D का वैल्यू हमने 1 सिलेक्ट किया, सो A विल बी इक्वल टू 4/3. A का वैल्यू हमें मिलेगा 4/3 और B का वैल्यू मिलेगा हमें 1/2. तो यहाँ पे देखो A, B और D हमें मिल गया. सो इस इक्वेशन की मदद से हम C का वैल्यू निकाल सकते हैं. सो A इज इक्वल टू 2C प्लस D. तो ये 4/3, ये 2C प्लस D कितना है? 1. तो इसको सॉल्व करो. 2C इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, तो दिस विल बी 1/3. सो C का वैल्यू क्या बनेगा? 1/6. ठीक है, तो सारे वैल्यूज है उनको रिएक्शन में रख दो. सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन विल बी, A का वैल्यू 4/3, सो 4/3 NH3 प्लस 1/2 Cl2 विल फॉर्म, C का वैल्यू क्या आया? 1/6 N2 प्लस D का वैल्यू क्या है? 1, जो हमने लेट किया था. सो दिस इज NH4Cl. यहाँ पे देखो 3 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो फ्रैक्शन में है. अगर तीनों को हमें हटाना हो तो किससे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 6. सो ये क्या होगा? 3 से और 2 से कटेगा. सो 4 2 ज़ा 8 NH3 प्लस 2 और ये 3. सो 3Cl2 प्लस दिस विल बी 6/6 1. सो N2 प्लस 6 NH4Cl. तो दिस विल बी आवर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोट कर लेना. ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो आखिरी में 8 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 और 6, 8 हो गए. हाइड्रोजन कितने? 8 3 ज़ा 24 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट. सो 6 4 ज़ा 24 हाइड्रोजन आर देयर. क्लोरीन 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन आर देयर. सो यहाँ पे भी 6 क्लोरीन है. सो ये रिएक्शन है कम्प्लीटली बैलेंस्ड. ठीक है, सो जल्दी से इस एग्जाम्पल को, बढ़िया से एग्जाम्पल को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और कॉपी में लिख लेना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. 7th MnO4 प्लस HCl विल फॉर्म MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में 2 कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे 3 है. ठीक है, तो हमें क्या लेट करना होगा? A MnO4, B HCl, C MnCl2, D H2O और E Cl2. ठीक है, यहाँ पे E लगा देना. सो अभी एलिमेंट्स और इक्वेशंस की बारी. तो यहाँ पे एक एलिमेंट है Mn, दूसरा है ऑक्सीजन,
तीसरा है H हाइड्रोजन, ये क्लोरीन हो गया। सो अभी लिख लो सबसे पहले Mn दैट इज A, यहाँ पे Mn है C, ओके, बाकी कहीं पे भी Mn नहीं लिखा। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 4 4A, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, सो 4A इज इक्वल टू D, ओके। सो यहाँ पे 4A इज इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है D। अभी हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है B, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे है 2D, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2D। क्लोरीन, क्लोरीन देख लो यहाँ पे कितना है B, यहाँ पे क्लोरीन क्या है 2C और यहाँ पे 2E, 2C प्लस 2E, ओके। सो ये हो गया हमारे पास सारे इक्वेशंस। अभी लेट करने की बारी। सो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, किसको लेट करेंगे यहाँ इस सवाल में, D को लेट कर लेते हैं, D लेट करेंगे सो A और B मिल जाएगा, A और B की मदद से यहाँ से C को E में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सो लेट कर लो D इज इक्वल टू 1। अगर D को लेट किया सो A विल बी इक्वल टू 1/4, B विल बी इक्वल टू, D को लेट किया सो 1, सो B विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। ऊपर देख लो A और C सेम है, सो C विल बी इक्वल टू 1/4, ओके। अभी इस इक्वेशन में से B इज इक्वल टू 2C प्लस 2E, E निकाल लो, सो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 प्लस 2E, सो 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2E, सो ये होगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, सो 3/2 इज इक्वल टू 2E, सो E का वैल्यू क्या आएगा 3/4। तो हमारे पास ऑल 5 कोफिशिएंट्स के वैल्यू आ गए A, B, C, D और E। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दैट विल बी A दैट इज 1/4 MnO4 प्लस B कितना आया B आया 2, सो 2HCl विल फॉर्म, C कितना आया 1/4 MnCl2, D कितना है D दैट इज 1 H2O प्लस E कितना मिला हमें 3/4 Cl2। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सब में 4 है, सो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस रिएक्शन को, सो दिस विल बी MnO4 प्लस 8HCl विल फॉर्म MnCl2 प्लस 4H2O प्लस 3Cl2। सो ये बन गया हमारे पास फाइनल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे Mn 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन O कितने 4, यहाँ पे भी 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 4 2 ज़ा 8, क्लोरीन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 और 6 8 हो गया। तो ये रिएक्शन कंप्लीट है, सो दिस इज फाइनली बैलेंस्ड नाउ। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। अभी हम थोड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है वही कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए तो अगला एग्जांपल देखते हैं। 8S प्लस HNO3 will form H2SO4 plus NO2 plus H2O, ठीक है। सो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। AS प्लस BHNO3 C H2SO4 D NO2 E H2। बढ़िया, तो अभी इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले एलिमेंट्स और उसके बाद इक्वेशंस। तो एलिमेंट्स देख लो, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, तो सल्फर यहाँ पे कितने सल्फर A, यहाँ पे सल्फर है C, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने B, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2C प्लस यहाँ पे है 2E। ओके, नाइट्रोजन यहाँ पे है B, यहाँ पे नाइट्रोजन है D, ऑक्सीजन यहाँ पे 3B, यहाँ पे 4C प्लस 2D प्लस E, ठीक है।
सो यहाँ पे देखो बहुत ही डिफरेंट इक्वेशंस मिले हैं, सो इसे सॉल्व करना उतना ही मुश्किल होगा। सो पेशेंस के साथ आराम से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लेट कर लो, लेट c इज इक्वल टू 1, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 1। c का 1 वैल्यू लो तो a का भी वैल्यू कितना होगा 1। अभी इस इक्वेशन को कंसिडर कर लो, b इज इक्वल टू 2c प्लस 2e, सो b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2e, सो b इज इक्वल टू 2 प्लस 2e। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू 2 प्लस 2e, बढ़िया है। अभी ये इक्वेशन ले लो, 3b इज इक्वल टू 4c प्लस 2d प्लस e। तो यहाँ पे देखो d इज इक्वल टू b है, राइट, d इज इक्वल टू b है, सो 3b इज इक्वल टू 4c, c इज इक्वल टू 1 है, सो 4 प्लस 2b प्लस e, सो दिस विल बी 3b माइनस 2b। ठीक है, 2b को इस तरफ ले लो, सो ये होगा 4 प्लस e, सो एक्चुअली दिस विल बी b इज इक्वल टू 4 प्लस e। सो c मिल गया, a मिल गया। यहाँ पे देखो ये भी b है और ये भी b है, दोनों इक्वेशन में LHS में भी है, सो कंपेयर कर सकते हो इसको। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, so this will be 2 plus 2e is equal to 4 plus e। तो यहाँ से e का वैल्यू निकल के आएगा 2e माइनस e, दिस विल बी 4 माइनस 2, सो 2, सो e का वैल्यू कितना बनेगा 2। ठीक है, सो e का वैल्यू हमें मिल गया 2, सो e को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सो b का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या होगा d के लिए होगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बाय दिस इक्वेशन 1 b इज इक्वल टू 2 प्लस 2e, so 2 plus 2 into e, so b will be equal to 6, so d will be equal to 6। ठीक है, तो a b c और d और e b, ठीक है, हमें पांचों वेरिएबल के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इस सवाल में मिल गया है। ठीक है, अरे सर केमिस्ट्री के नाम पे मैथ्स करा दिया। ठीक है, सो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सोच समझ के आगे बढ़ना होगा और इन जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो अभी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिस विल बी 1, सो S प्लस HNO3। ठीक है, B का वैल्यू क्या आया 6, सो 6 HNO3 विल फॉर्म C का वैल्यू कितना है 1, सो दिस विल बी H2SO4 प्लस NO2, सो NO2D, सो D का वैल्यू क्या है 6, सो दिस विल बी 6 NO2 प्लस E का वैल्यू क्या है यहाँ पे, E का वैल्यू है 2, सो दिस विल बी 2 H2O। सो हियर वी आर गेटिंग द फाइनल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो जल्दी से इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में लिख लो। चलिए 9th रिएक्शन देखते हैं। C2H6 plus O2 will form CO2 plus H2। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है इथेन। तो अभी A C2H6 plus BO2 will form CCO2 plus D H2। okay, so elements and equations। तो सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के लिए 2A, यहाँ पे कार्बन कितना है C, सो 2A इज इक्वल टू C। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6A, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2D। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 2B, यहाँ पे 2C और ये D हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो A कॉमन है तो A को लेट कर लो, सो लेट A इज इक्वल टू 1, सो C का वैल्यू क्या होगा, C इज इक्वल टू 2। A का वैल्यू अगर 1 रखोगे सो ये होगा, D का वैल्यू 3, सो A C और D आ गए हमारे पास। ओके, अभी इस इक्वेशन में 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D, सो 2 इंटू C का वैल्यू है 2 और D का वैल्यू है 3।
सो 2b इज इक्वल टू 7, सो b का वैल्यू आ रहा है 7/2। ओके, सो इन सारे कोफिशिएंट्स को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले A, सो दैट इज C2H6 प्लस B कितना आ रहा है 7/2 O2, सो 7/2 O2 will form CCO2, so that is 2CO2 3H2O, 2CO2 प्लस 3H2। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन है, 2 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो रिएक्शन को। सो 2C2H6 प्लस 7O2 will be 4CO2 प्लस 6H2O। बढ़िया है, चलो क्लियर हो गया। कार्बन देख लो, चेक कर लो, यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन 6 2 12, यहाँ पे 6 2 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 14 है, सो 4 2 8 और 6 14 हो गया। सो ये कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। फिर एक और आखिरी देख लेते हैं। चलिए आखिरी देख लेते हैं 10th। सो ऑर्गेनिक का ले लेते हैं C12H26 प्लस O2। ठीक है, इसके पहले में हमने लिखा था C2H6, ये C12H26 प्लस O2 विल फॉर्म CO2 प्लस H2। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। A C12H26 प्लस BO2 will form CCO2 plus DH2O। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लो, फिर यहाँ पे इक्वेशंस लिख लो सारे। ओके, नाउ सी एलिमेंट्स क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो कार्बन के लिए क्या होगा 12A। ओके, यहाँ पे कार्बन कितना है C। ओके, कार्बन यहाँ पे कितना है 12A, यहाँ पे है C। हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे 26A, यहाँ पे हाइड्रोजन 2D। ओके, ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे कितने हैं 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन 2C प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन D। सो इसमें भी लेट कर लो, सबसे पहले लेट A इज इक्वल टू 1, यहाँ पे A को 1 लेट कर लो तो C क्या होगा, C विल बी इक्वल टू 12 डायरेक्टली। ठीक है, A को 1 लेट कर लो तो D क्या होगा, एंड D विल बी इक्वल टू 13। ओके, नाउ 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D, सो 2 इंटू 12 प्लस 13, सो 24 प्लस 13। सो B क्या आ रहा है, ये होगा 37/2। सो फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या निकल के आ रहा है, सो दिस विल बी A, सो दैट इज 1, सो C12H26 प्लस B क्या हो रहा है यहाँ पे 37/2, 37/2 O2 is forming 12CO2 13H2O, 12CO2 प्लस 13H2O। अगर यहाँ से 2 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। सो दिस विल बी 2C12H26 प्लस 37O2, दिस विल बी 24CO2 प्लस 26H2O। ठीक है, सो ये हो गया, काफ़ी बड़े कोफिशिएंट्स आए, 37 है, 24 है, यहाँ पे 26 है। ठीक है, बैलेंसिंग चेक करना हो तो कर सकते हो, यहाँ पे देख लो 12 2 24 कार्बन, यहाँ पे भी 24 कार्बन है। हाइड्रोजन लगा लो 26 इंटू 2, सो दैट विल बी 52। यहाँ पे देख लो 26 इंटू 2, सो दैट इज 52, राइट। ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे 37 इंटू 2, सो दैट इज 74। यहाँ पे देख लो 24 2 सो दैट इज 48 और ये 26, सो ये हो गया 74। सो ऑक्सीजन भी बैलेंस स्टेट में। ठीक है, सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके।
सो यहाँ पे हम आज का ये लेक्चर है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन वो खत्म करते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। दो मेथड सिखाए मैंने यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकेंड इज ABCD मेथड। तो ABCD मेथड देखा आपने कि हम कोई भी रिएक्शन हो उसको बैलेंस कर सकते हैं। 10 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।